हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करेंगे गौतम अडानी जी के बारे में। गौतम अडानी इंडिया के नहीं, एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन कुछ दिन पहले ही बने थे और आज उनके इस गुड न्यूज़ के ऊपर एक सोने पे सुहागा न्यूज़ जो है वो आज और निकल के आई। मतलब 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन रिएक्शन जो है वो आज देखने को मिला, इसलिए देख रहे हो चेहरा खिलखिला उठा है। आज बात करें अडानी के जितने भी यहाँ पे 3 स्टॉक्स थे जो कि यहाँ पे न्यूज़ पे थे। बेसिकली अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी ग्रीन, जिसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का न्यूज़ हमें देखने को मिला था इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की तरफ से कि यहाँ पे कंपनी जो है वो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकती है। और ये इनका कंफर्मेशन जो है वो 1-2 दिन पहले हमें देखने को मिला, लेकिन आज मार्केट खुलने आवर्स के बाद आज उसका रिएक्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल गया है। 20% का सर्किट यहाँ पे लग चुका है अडानी ग्रीन पे। बात करो अडानी ट्रांसमिशन पे यहाँ पे 10% का सर्किट, और बात करो अडानी एंटरप्राइज पे यहाँ पे आसपास जो है साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिला। न्यूज़ इन तीनों पे थी, मगर मैं अगर बात करूँ बाकी 4 स्टॉक्स भी इनके जो लिस्टेड है उसमें भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल चुका है। पहला अडानी विलमार सर्किट लग गया, अडानी पावर सर्किट लग गया, अडानी टोटल गैस सर्किट लग गया, और मैं अगर बात करूँ अडानी पोर्ट्स यहाँ पे 1.81% की तेज़ी में बंद हुआ। तो एक्शन जो है वो इन तीनों पे हुआ, मगर रिएक्शन सातों पे ही हमें देखने को मिला। एक्शन क्या हुआ आपको पता होगा कि यहाँ पे आईएससी जो है $2 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रही है इन तीनों में कंपनी में। मैं अगर बात करूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, अडानी एंटरप्राइज में 3,850 करोड़, अडानी ट्रांसमिशन में 7,700 करोड़ एंड अडानी ग्रीन में ऑलमोस्ट जो है वो 3,850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 1 महीनों में होने जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट? फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एंड स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट। ये जो मेन कारण जो है वो बताया गया है, जिसके बाद से जो है यहाँ पे अडानी के लिए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक गुड न्यूज़ जो है वो निकल के आ गई और मार्केट ने भी वैसा चीयर किया है। अब इसके पीछे जो है बहुत लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि यार अभी जो है यहाँ पे मार्केट में मेरे को निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस भी आ रहा होगा मार्केट में, मतलब रिटेल निवेशक के माइंड में, मेरे माइंड में भी बहुत सी जैसी आती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ग्रीड को कंट्रोल करना ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। अगर आप ग्रीड को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा और अल्टीमेटली जो है आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय करने में समय भी नहीं लगेगा। तो अडानी के मामले में जो है वो थोड़ा सतर्क रहना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपनी के वैल्यूएशंस आसमान पे है। पी रेशियो आपके सामने 1000 का पी रेशियो है अडानी ग्रीन का, और अडानी ग्रीन ने आज जो रिकॉर्ड तोड़ा है 4,22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, और इंडिया की नंबर 10th पोजीशन पे जाने वाली एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी ने आईटीसी, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा के मार्केट कैपिटलाइजेशन को बीट कर दिया है और पहली फर्स्ट नॉन निफ्टी 50 कंपनी बन चुकी है टू बी द पार्ट ऑफ द टॉप 10 क्लब। मतलब 10th पोजीशन पे कंपनी ने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छू लिया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि कंपनी का वैल्यूएशन, जितने भी यहाँ पे कंपनी में लिस्टेड कंपनीज है उनका वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 253 का, अडानी ग्रीन का मैंने आपको पी रेशियो दिखाया 1000 का, और मैं बात करूँ अडानी एंटरप्राइज 339 का पी। और जिस तरह से कंपनी रैली दे रही है पिछले, मतलब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे अप्रैल 2020 से अगर बात कर लेते हैं सिर्फ अडानी ग्रीन में, तो कंपनी ने 1400% के भी ऊपर का रिटर्न्स दिया है और ये कंटिन्यूअस होते जा रहा है आगे। तो ऐसा क्या हुआ कि कंपनी में जो है इतना ज़्यादा ट्रिमेंडस रैली हमें देखने को मिला 2020 के बाद? तो रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, आपको पता है कि यहाँ पे कि ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें इतना ज़्यादा ट्रिमेंडस रैली क्यों हुआ, इसके पीछे का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको पता होगा बीच में भी यहाँ पे चीज़ें निकल के आई थी मॉरिशस के इन्वेस्टमेंट को लेके। यहाँ पे जितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे वहाँ पे उनका जो यहाँ पे चीज़ सुचिता दलाल ने जो ट्वीट करके यहाँ पे भांडा फोड़ा था बेसिकली, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत बवाल हुआ था, लेकिन बाद में वो चीज़ क्लैरिफाई कर दी गई कंपनी की तरफ से। ऐसा नहीं कहता कि मैं अडानी ग्रीन के स्टॉक्स, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वो सारे ही बर्बाद है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करते हैं, जैसे अडानी विलमार हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गए, बहुत अच्छा जो है उनका बिजनेस है। मगर चीज़ें जब निकल के आती है ना, इतना ज़्यादा कर्जा, इतना ज़्यादा मतलब डेप्ट, अगर मैं आपको डेट दिखाऊँ ना तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी में इन्वेस्ट मैं क्यों नहीं करता हूँ। एज अ पर्सनल में अगर आप मुझसे पूछोगे, शेयर होल्डर देखो जो भी ये वीडियो देख रहे हो, एंड ऑफ द मोमेंट में, मतलब एंड ऑफ द वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मैं कुछ पैरामीटर दिखाऊंगा आपको, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रॉम माई साइड देयर इज़ नो इशू। आपको अगर ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे बना रहे हैं लोग, पैसे बना रहे हैं अल्टीमेटली। बेसिकली यहाँ पे जो आपको रैली देखने को मिल रहा है, ये कब तक रैली रहेगा यार किसी को नहीं पता। बेसिकली जो है मेरे पास 4-5 रीजंस है जिसके कारण मैं यहाँ पैसे नहीं लगाते। सबसे पहला कारण जो है यहाँ पे हाई वैल्यूएशंस।
ठीक है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए मैं इसमें हाथ नहीं देता। जितने भी यहाँ पे अडानी के सातों स्टॉक्स हैं मैं इसमें हाथ नहीं देता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। कर्जा मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो पहली कंपनी में अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये कंपनी जो है वो अडानी ग्रीन है। ठीक है, अडानी ग्रीन में अगर आपको मैं दिखा दूं कंपनी का जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से भी उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला नहीं है। और अगर पीएनएल स्टेटमेंट देखोगे तो एक क्लियर आइडिया आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियर आइडिया अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्च 2020 में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, उसके पहले भी यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं। मार्च 2021 में इट वाज कन्वर्टेड टू प्रॉफिटेबल टू 10 करोड़ एंड देन ट्रेलिंग 12 मंथ में तो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कंपनी के बैलेंस शीट। अगर आप देखोगे कंपनी के पास रिजर्व्स नहीं है, माइनस में है कंपनी के पास रिजर्व्स, और बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो 43,000 करोड़ का बोरोइंग्स है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेट हो गया, मैंने आपको बता दिया, डेट और हायर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? तीसरा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो है डीआईएस। जी हाँ, म्यूचुअल फंड का यहाँ पे होल्डिंग्स ही नहीं है, जितने भी स्टॉक्स है मैंने आपको बताऊँ। तो यही जितने भी बिग इन्वेस्टर्स है, राकेश झुनझुनवाला हो गए, मतलब जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग जो है यहाँ पे बेसिकली अवॉइड करते हैं। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है ना बेसिकली यहाँ पे अगर बात करूँ तो वो क्या यहाँ पे घुस के पैसा नहीं बना सकते थे, क्योंकि दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, बड़े बड़े जितने भी म्यूचुअल फंड्स है वो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उनके पास बिठाए हुए लोग, इसी के लिए वो स्पेसिफिकली 24 घंटे वो रिसर्च करते हैं, सब कुछ उनको पता है, वो क्यों नहीं यहाँ पे पैसे बनाते, वो क्यों नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करते। तो दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस, बहुत कुछ उनको पता है जो हमें पता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको स्टडी करना चाहिए। अगर आप मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि यार बहुत ऐसे कारण मिल जाएंगे आपको जो है आपको यहाँ पे निवेश करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। तो मेरे को तो बहुत सारे ऐसे कारण मिल गए। ऑपरेटर इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, आपने देखा होगा, मतलब जिस तरह से यहाँ पे रैली हो रहा है यार, जिस तरह से अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है। 2020 के बाद मैंने आपको बताया 1400% का रैली अडानी ग्रीन में। अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे एक महीने में कंपनी यहाँ पे 23% का रिटर्न देती है, और एक साल में कंपनी ने 200% का रिटर्न दिया हुआ है। 200% का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो 2021 से जो रैली हुई है इट वॉज ऑलमोस्ट 600% का रैली जो है हमें देखने को मिला है। तो इस तरह का ट्रेमेंडस रैली जो हमें देखने को मिल रहा है, और कंपनी का मार्केट कैप मतलब धूम की तरह बढ़ रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब कोई सीमा ही नहीं है, मतलब कुछ भी अनाप शनाप जो है यहाँ पे सब कुछ जो है वो बढ़े जा रहा है। इसके पीछे का कारण मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूँ इससे। पैसे बनते हैं, मैं समझ में आता हूँ, बहुत लोग जो है यहाँ पे पैसे बनाते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है जो इसमें पैसे लगाते हैं, लेकिन मेरे को जो है यहाँ पे मैंने कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं स्टॉक मार्केट में, मैं जो है यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता। बेसिकली मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं बेसिकली बैठ के देखता हूँ यार हो क्या रहा है इसमें। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम, क्योंकि जहाँ पे ऑपरेटर एक्टिव होता है वो कब पंप एंड डंप पॉलिसी खेले आपको पता नहीं चलेगा। ये जो है क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सुना होगा कुछ इंटरव्यूज़ में भी ये कहते हैं, मतलब विजय केडिया सर कहते हैं, जो स्टॉक सिर्फ ऊपर भागता है ना यार, जो स्टॉक सिर्फ ऊपर आता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। कभी भी मार्केट जो है सिर्फ ऊपर भागे तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश ना करो। और इसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो मेरे को कभी अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। आप जाओ स्क्रीनर में, उसके बारे में स्टडी करो, सब पता चलेगा। मैंने आपको सिर्फ ग्रीन का दिखाया, अगर मैं आपको दिखाऊँ अडानी ट्रांसमिशन का तो इसका भी वही हाल है, सेम हाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक नजर आते हैं, प्रॉफिटेबल तो है ट्रांसमिशन के बाद में। अगर मैं बात करूँ पीएनएल स्टेटमेंट क्या, तो यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे कंपनी के पास रिजर्व्स 8,000 करोड़ का है, बोरोइंग जो है वो 28,000 करोड़ का है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी शेयर होल्डिंग पैटर्न। डीआईएस सिर्फ 2% के आसपास की होल्डिंग रखती है, प्रमोटर्स के पास 75% का स्टेक है। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा कर्जा। और कर्जा कैसे लेते हैं कंपनी? अपने शेयर्स को कोलैटरल रख के यहाँ पे कर्जा लिया जाता है और बिजनेस में लगाया जाता है। तो बेसिकली यही चीज़ है, अदरवाइज उनके प्रमोटर्स, उनके यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कम जाएगा। तो आप वो देखो कि यहाँ पे चीज़ें जो है कितनी ज़्यादा प्लेज्ड है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे कर्जा लिया के काम का किया जा रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट अगर डेट फ्री नहीं है, मतलब कंपनी अगर डेट फ्री नहीं है, और इसमें जो है यहाँ पे कंटिन्यूस वे में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है हमें, तो ऐसे में इन्वेस्ट करना, इतना ज़्यादा वैल्यूएशंस के बाद इतने ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस में अगर हम निवेश करोगे, अडानी विलमार का भी सेम प्राइस है, मैंने आपको बताया था, हाल ही में लिस्ट हुई, और किस तरह से जो है यहाँ पे आज के दिन 2-3 दिन से तो लोअर सर्किट लगा रही थी, आज के दिन जो है यहाँ पे मतलब जो न्यूज़ निकल के आया आईएससी के बारे में, मतलब यूएई का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है इन 3 कंपनीज़ में, एंटरप्राइज, ट्रांसमिशन एंड ग्रीन, उसके बाद जो है यहाँ पे भी हमें एक अपर सर्किट देखने को मिली है। बल्कि पिछले 6 महीने की बात करें तो मतलब हाल ही में लिस्ट हुई, एक महीने में अगर आप देखो 69%, मतलब अलग ही लेवल पर भाग रहा है कंपनी। मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको,
तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप इसके बारे में स्टडी करो बेसिकली, उसके बाद जाके आप निवेश करो। आप रिस्क ले सकते हो इतना कि अगर ये कंपनी जो है वो जितना ज़्यादा रैपिडली भागती है उतना ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट हो जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसका, अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है, यू कैन ईजिली गो देयर एंड इन्वेस्ट। लेकिन मैं इससे बेसिकली दूर रहता हूँ, बहुत सारे कारण मैं आपको समझा दिए। आज का आईएससी के कारण जो है यहाँ पे रैली हमें देखने को मिली, सर्किट पे सर्किट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे रहे, मैं तो चाहूँगा ऐसा हो। लेकिन मैं इसमें फ्यूचर में ज़रूर सोचूंगा, अभी जो है मैं इसमें नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि इनके बैलेंस शीट प्लस इनकी बात करें प्राइस अर्निंग रेशियो, अगर वैसे वैल्यूएशंस में अगर मिलते हैं मेरे को फ्यूचर में, मैं 110% इतने अच्छे ग्रीन एनर्जीज में इन्वेस्ट करने के क्यों नहीं सोचूंगा। ठीक है, अडानी पोर्ट वर्ल्ड का, इंडिया का नंबर 1 पोर्ट है, राइट। इनका बिजनेस अडानी ग्रीन, मतलब ग्रीन एनर्जी में जो काम कर रही है अपने आप में जो है ट्रमेंडस, मतलब जिस जिस सेक्टर में कंपनी है ना, वो कंपनी का वो मार्केट लीडर है, मैं तो कहूँगा। और इनके अडानी के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर सब कुछ सही है, मगर यही चीज़, कुछ चीज़ें जो है मेरे को अच्छी नहीं लगती। अगर फ्यूचर में ये चीज़ सुधरती है, 110% आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस। आपको मैं यही सलाह दूंगा, थोड़ा सतर्क रहना इन सब स्टॉक्स में। आपको पैसे बनाने, आप पैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार जो है थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना, उसके बाद जो है यहाँ पे निवेश करना। बाकी जितने न्यूज़ था मैंने आपको कवर कर दिया। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल स्टॉकमेंट लिस्ट को। और अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दीज स्टॉक्स, अडानी, विलमार, जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स है, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइज, कुछ भी अगर आपको स्टॉक्स में कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो भी बता सकते हो कि आप कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें आप निवेश करने के लिए प्रेफर करोगे। ऐसे नहीं सातों के साथ स्टॉक्स बेकार है, कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो अभी भी कंसिडरेबल किए जा सकते हैं अगर कुछ पैरामीटर्स को साइड रख दिया जाए तो वैसे कौन से स्टॉक्स है, अगर आप चाहो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। बाकी ये वीडियो जो है बेसिकली प्योर आपके ऊपर ये था कि आपको समझाना कि अडानी स्टॉक्स में लोग क्यों नहीं निवेश करते हैं, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड्स आर अवॉइडिंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनीज, और क्या क्या कारण थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके बाद ये टोटली आपका कॉल है, आप करते क्या हो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। बेल आइकन को हिट करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।